हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सुनील, योर फ्रेंड एंड टीचर। सो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ DSSB TGT शिफ्ट 2 का पेपर। इसके मैं 20 क्वेश्चन पहले वीडियो में करा चुका हूँ। अब देखते हैं 20 कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। ये सेकंड शिफ्ट से मैंने लिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2020 के सेक्शन है और ये है डिसिप्लिन 2, सेक्शन नंबर 2। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो किसने करी थी? बेस्नियाई समूह ने, बेस्नियाई ग्रुप ने। निम्नलिखित में से कौन सी 4 बड़ी विजयी शक्तियाँ थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1990 में दबदबा था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नाजीवाद किस देश में उभरा था? नाजीज्म इज़ अ फिलॉसफी ऑफ जर्मनी। ठीक है। एंड जो जर्मनी था वहाँ का लीडर कौन था? चांसलर कौन बना था वहाँ का? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, 1933 में। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो 1941 में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? तो जो समताप मंडल होता है। ठीक है, वायुमंडल की अलग अलग परतें होती है। क्षोभ मंडल होता है, फिर सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर तुम्हारा समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर होता है बहिर्मंडल। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को। समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ कहलाती है? तो गुयाटस कहलाती है, गुयाटस। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है मीथेन। मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहणों परिकल्पना द्वारा की गई थी। इसका है फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है। फॉरेस्ट रे माउल्टन और TC चैम्बरलिन। किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिन्होंने किसका विरोध किया था? कैपिटलिस्ट का, पूंजीवादियों का। और इन्होंने समाजवाद का विचार रखा था। ठीक है। ही गेव द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, जिस सोशलिज्म के जैसे यूरोप में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और तुम्हारा रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में। 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? 1, 2 और 3। ऊंचाई, भूमि और जल की प्रकृति और सागर की लहरें, सभी इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई होता है तुम्हारा एल्टीट्यूड, सागर की लहरें विंड होती है। ठीक है। भूमि और जल की प्रकृति। निम्नलिखित में से किन प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था? डॉब्स प्लान और यंग प्लान ने। मुसोलिनी के प्रसरण। ठीक है, मुसोलिनी कहाँ का था? ये इटली का था, जिसने फांसीवाद को जन्म दिया था, फांसीवाद के विचार को। मुसोलिनी की प्रसरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने 1926 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था। उसने 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो दूसरा वाला सही है। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का फांसीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे और वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। तो दूसरा वाला विचार सही है इनके लिए। उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में 25 से 35 डिग्री के बीच में पाई जाती है। ठीक है, 25 से 35 डिग्री के बीच में। अवसादी चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3। ये पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने होते हैं। इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो आर्कवेट डेल्टा का। वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? तो ये है मार्क्सवाद की। ठीक है, मार्क्सवाद एक फिलॉसफी है, वर्ग संघर्ष। मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करेगा? तो सर्वहारा वर्ग को। ठीक है, सर्वहारा वर्ग को। मार्क्सवाद ने कहा था कि जो पूंजीवादी प्रणाली है, कैपिटलिस्ट है, वो जो सर्वहारा वर्ग को ख़त्म कर देगा। कोनार्ड असातया पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच उपस्थित है? तो ऊपरी और निचली भूपटपट्टी के। तो 20 क्वेश्चन इस सेक्शन के हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।